हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडल्स में हम लोग कब, क्यों, कहां, कैसे, किसके साथ, कौन सा, कौन सी, किसका, किसकी या कितना, कितनी, इसमें क्वेश्चंस कैसे बनाएं। दोस्तों, इसके पिछले वीडियोस में हम लोगों ने 6 मॉडल के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि कैन, कुड, विल बी, एबल टू, शुड, मस्ट और ऑट टू में कब, क्यों, कहां, कैसे, किसके साथ से क्वेश्चंस कैसे बनाएं। और इस वीडियो में मतलब इसके पार्ट बी में हम लोग बात करेंगे कि हैज हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, यूज्ड टू, नीड टू और डेयर टू में कब, क्यों, कहां, कैसे से क्वेश्चंस कैसे बनाएं। अगर आप भी अपने आप को एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं WH फैमिली के क्वेश्चंस बनाने में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप इन क्वेश्चंस बनाने में एक्सपर्ट हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और ये हमारा YouTube चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि इस वीडियो में भी हम सीखने वाले हैं मॉडल्स में कब, क्यों, कहां, कैसे से प्रश्न कैसे बनाएं। दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं कि हमें अगर WH फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाने हैं, मतलब कब, क्यों, कहां, कैसे से क्वेश्चंस बनाना है, तो हमें सबसे पहले आना होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने पर। अगर हमें आता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तो उन इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस के आगे हम लोग एक WH वर्ड को रख देते हैं। तो पहले आप देखते हैं, हमें बनाने हैज हैव टू का इंट्रोगेटिव, हैड टू का इंट्रोगेटिव, विल हैव टू का इंट्रोगेटिव, यूज्ड टू का इंट्रोगेटिव, नीड टू का इंट्रोगेटिव और डेयर टू का इंट्रोगेटिव। यहां पर मैंने सभी के इंट्रोगेटिव पैटर्न लिखे हुए हैं, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं। पहले हम लोग ये जान लेते हैं, इसके बाद इसमें WH वर्ड एड करते चलेंगे और क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैज हैव टू की, जिसकी आइडेंटिफिकेशन होती है नानी ने आकर, पढ़ता पढ़ती पढ़ते आकर है हुआ है, या नानी ने आकर है हुआ है। जैसे मुझे बाजार जाना पड़ता है, राम को खाना खाना पड़ता है, मुझे आपको पढ़ाना पड़ता है, आपको यहां आना है, इससे झूठ बोलना है। लेकिन अगर इसमें क्या से क्वेश्चन पूछना है, क्या तुम्हें यहां आना है, क्या तुम्हें मुझसे बात करनी है, क्या मुझे इंग्लिश पढ़ाना है, क्या राम को रावण को मारना है, अगर इसे इंग्लिश में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। क्या मुझे यहां आना है, हैव आई टू कम हियर। क्या राम को गाना गाना है, हैज राम टू सिंग अ सॉन्ग। एक्चुअली ये सभी क्वेश्चंस हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, बहुत सारे वीडियोस जिसमें हम लोगों ने इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस पे बात की है। अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा तो उसे जरूर देख लीजिएगा। वहां मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कि क्या से क्वेश्चंस कैसे बनाए, चाहे वो टू बी हो, टू हैव हो, टेंस हो, मॉडल्स हो, सभी में मैंने क्या से क्वेश्चंस, कब, क्यों, कहां से क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चन, सभी बनाना सिखाया हुआ है। तो इसे देख लीजिएगा। जैसे क्या राम को यहां आना है, हैज राम टू कम हियर। क्या मोहन को गाना गाना है, हैज मोहन टू सिंग अ सॉन्ग। क्या राजीव सर को इंग्लिश पढ़ाना है, हैज राजीव सर टू टीच इंग्लिश। क्या स्टूडेंट्स को इंग्लिश सीखना है, हैव स्टूडेंट्स टू लर्न इंग्लिश। क्या मुझे अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना है, सो हैव आई टू स्ट्रगल इन माई लाइफ। क्या तुम्हें दरवाजा खोलना है, हैव यू टू ओपन द डोर। क्या राम को जॉब ढूंढना है, हैज राम टू सर्च जॉब। क्या मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना है, हैव आई टू अप्लाई फॉर द जॉब। क्या तुम्हें जॉब पाना है, हैव यू टू गेट जॉब। क्या राम को रावण को मारना है, हैज राम टू किल रावण। क्या बाहुबली को भल्लाल देव से बदला लेना है, हैज बाहुबली टू रिवेंज फ्रॉम भल्लाल देव। क्या तुम्हें राज करना है, हैव यू टू रूल। दोस्तों, इसी तरह अगर हम हैड टू की बात करें तो हैड टू, जिसकी आइडेंटिफिकेशन होती है नानी ने आकर, पढ़ता पढ़ती पढ़ते आकर थाती थे आए, या फिर नानी ने आकर थाती थे आए, या फिर नानी ने आकर पढ़ा पढ़ी पढ़े आए, या फिर नानी ने आकर पढ़ा था पढ़ी थे पढ़े थे। इस तरह के वर्ड्स आते हैं लास्ट में। जैसे मुझे गाना गाना पड़ता था, उसे खाना खाना पड़ता था, मुझे आपको पढ़ाना पड़ता था, उसे झूठ बोलना पड़ता था, हेड टू में बनेगा। या राम को गाना गाना था, तुम्हें डांस करना था, हमें पैसे कमाना थे, उन्हें क्रिकेट खेलना था। इस तरह के सेंटेंस हेड टू में बनेंगे। या फिर मुझे सब्जियां बेचनी पड़ी, मुझे तुमसे बात करनी पड़ी, मुझे उसे कन्विंस करना पड़ा, हमें बर्थडे सेलिब्रेट करना पड़ा, उसे रिकॉर्ड बनाना पड़ा, मुझे पैसे सेव करने पड़े, मुझे उसे धोखा देना पड़ा। या फिर राम को धोखा देना पड़ा था, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ी थी, उसे दरवाजा खोलना पड़ा था, मुझे आपकी मदद करनी पड़ी थी। लेकिन अगर हम इसमें इंट्रोगेटिव बनाए तो कैसे होंगे, क्या मुझे बाजार जाना पड़ा, सो हैड आई टू गो टू मार्केट। क्या राम को यहां आना पड़ा, हैड राम टू कम हियर। क्या मोहन को इंग्लिश बोलना पड़ता था, हैड मोहन टू स्पीक इंग्लिश। क्या वो राधा को सब्जियां बेचना पड़ा था, हैड राधा टू सेल वेजिटेबल। क्या कटप्पा को बाहुबली को मारना पड़ा, सो हैड कटप्पा टू किल बाहुबली। क्या तुम्हें झूठ बोलना था, हैड यू टू टेल अ लाई। क्या गार्डनर मतलब क्या माली को बगीचे से फूल तोड़ना था, हैड गार्डनर टू प्लक फ्लावर फ्रॉम द गार्डन। क्या तुम्हें बोर्ड पर लिखना था, हैड यू टू राइट ऑन द बोर्ड। दोस्तों, इसी तरह अगर हम विल हैव टू की बात करें, जिसकी आइडेंटिफिकेशन है
पढ़ेगा, नानी ने आकर पढ़ेगा पढ़ेगी पढ़ेंगे, या नानी ने आकर होगा होंगी होंगे। मुझे बाजार जाना पड़ेगा, तुम्हें खाना खाना पड़ेगा, मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा, मोहन को इंग्लिश सीखना पड़ेगी, या तुम्हें ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा, मुझे तुम्हें पढ़ाना होगा, तुम्हें कमरा साफ करना होगा, मोहन को दरवाजा खोलना होगा, तुम्हें खिड़की बंद करनी होगी। अगर दोस्तों इसका इंट्रोगेटिव पैटर्न बनाना है तो कैसे बनेगा? क्या मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा? विल आई हैव टू कंप्लीट ग्रेजुएशन। क्या मम्मी को खाना पकाना पड़ेगा? विल मदर हैव टू कुक फूड। क्या मुझे नाश्ता करना पड़ेगा? विल आई हैव टू टेक ब्रेकफास्ट। क्या मोहन को मुझे समझना पड़ेगा? विल मोहन हैव टू अंडरस्टैंड मी। क्या तुम्हें वर्ब याद करनी पड़ेगी? विल यू हैव टू लर्न verbs। क्या मुझे तुम्हारा सपोर्ट करना पड़ेगा? Will I have to support you। क्या तुम्हें सब्जियां बेचनी पड़ेगी? Will you have to sell vegetable। क्या तुम्हें एसएन कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा? So will you have to take admission in एसएन कॉलेज। क्या मोहन को मेरी मदद करनी पड़ेगी? Will मोहन have to help me। अगर उसी तरह हम दोस्तों used to की बात करें, जिसकी आइडेंटिफिकेशन होती है आ ई ए या ये आकर, करता करती करते आकर थाती थे आए, या फिर ताती ते आकर थाती थे, इस तरह के वर्ड लास्ट में मिलना चाहिए। जैसे मैं बाजार जाया करता था, वह खाना खाया करता था, वह मुझसे बात किया करता था, इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर किया करता था, मोहन तंबाकू खाया करता था, राम शराब पिया करता था, मैं तुम्हें बद्दुआ दिया करता था, तुम मेरी मदद किया करते थे। तो ऐसे सेंटेंस यूज्ड टू में बनते हैं। या फिर राम बाजार जाता था, वह मुझसे बात करता था, वो मेरी मदद करता था, मैं तुम्हें पढ़ाता था। इस तरह के सेंटेंस बनेंगे यूज्ड टू में। लेकिन अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो कैसे बनेगा? जैसे क्या मैं बाजार जाता था, used I to go to market। क्या राम यहां आता था? used राम to come here। क्या टीचर इंग्लिश पढ़ाता था? used टीचर to teach English। क्या मोहन मुझे डिस्टर्ब करता था? used मोहन to disturb me। क्या राधा मुझे मैसेज भेजती थी? so used राधा to send me message। क्या तुम पानी भरते थे? used you to fill water। क्या मोहन पानी पीता था? used मोहन to drink water। क्या मम्मी खाना पकाती थी? used मम्मी to cook food। क्या मैं खाना खाता था? used I to eat food। दोस्तों इसी तरह अगर हम लोगों को need to में बनाने तो पहले need to को समझते हैं। need to होता है जरूरत है या आवश्यकता है। जैसे मुझे बाजार जाने की जरूरत है, तुम्हें खाना खाने की जरूरत है, राम को रावण को मारने की जरूरत है, मुझे आपको पढ़ाने की जरूरत है, आपको यहाँ आने की जरूरत है, या तुम्हें जॉब के लिए अप्लाई करने की आवश्यकता है, इलेक्ट्रिशियन को फैन रिपेयर करने की आवश्यकता है, तुम्हें मुझे समझने की आवश्यकता है, मुझे तुम्हें समझाने की आवश्यकता है। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा? क्या मुझे बाजार जाने की जरूरत है? नीड आई टू गो टू मार्केट। क्या राम को गाना गाने की जरूरत है? नीड राम टू सिंग अ सॉन्ग। क्या डांसर को डांस करने की जरूरत है? नीड डांसर टू डांस। क्या मुझे इंग्लिश पढ़ाने की जरूरत है? नीड आई टू टीच इंग्लिश। क्या आपको इंग्लिश बोलने की आवश्यकता है? नीड यू टू स्पीक इंग्लिश। क्या राधा को जॉब ढूंढने की आवश्यकता है? नीड राधा टू सर्च जॉब। क्या रिया को सब्जियां बेचने की आवश्यकता है? नीड रिया टू सेल वेजिटेबल। दोस्तों इसी तरह अगर हम लोग डेयर टू में सेंटेंस बनाए तो वो कैसा होगा? डेयर टू जिसकी आइडेंटिफिकेशन होती है हिम्मत है या साहस है। जैसे मुझे बाजार जाने की हिम्मत है, मुझे स्टेज पर आने की हिम्मत है, मुझे लोगों को फेस करने की हिम्मत है, मुझे स्टेज पर भाषण देने की हिम्मत है, शिकारी को शेर का शिकार करने की हिम्मत है, मुझे शेर का सामना करने की हिम्मत है। जैसे पहलवान रोमन रेन को जॉन सीना को हराने की हिम्मत है, मुझे कंपटीशन जीतने की हिम्मत है या साहस है। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कैसे? इंडिया को पाकिस्तान को हराने की हिम्मत है, सो डेयर इंडिया टू बीट पाकिस्तान। क्या मुझे आपसे लड़ने की हिम्मत है? डेयर आई टू बीट यू। क्या राम को क्वेश्चन पूछने की हिम्मत है? डेयर राम टू आस्क क्वेश्चन। क्या मुझे आपको ताना मारने की हिम्मत है? डेयर आई टू टॉन्ट यू। क्या कटप्पा को बाहुबली को मारने की हिम्मत है? डेयर कटप्पा टू किल बाहुबली। क्या बाहुबली को माहिष्मती का राजा बनने की हिम्मत है? सो डेयर बाहुबली टू बिकम द किंग ऑफ माहिष्मती। क्या तुम्हें स्टेज पर भाषण देने की हिम्मत है? डेयर यू टू स्पीच ऑन द स्टेज। दोस्तों ये तो हम लोगों ने देखे इंट्रोगेटिव। जब इन इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस के आगे हम लोग WH वर्ड्स जैसे व्हाट माने क्या, व्हेन माने कब, व्हाई मतलब क्यों, वेयर मतलब कहां, हाउ मतलब कैसे, विथ हूम मतलब किसके साथ, which मतलब अगर दोस्तों हम बोले विच मतलब होता है कौन सा या कौन सी, इन विच मतलब होता है किस में, मतलब किस स्कूल में, किस हॉस्टल में, किस कॉलेज में, किस घर में, किस रूम में, किस हॉस्टल में, किस ऑफिस में, इस तरह के वर्ड बनते हैं। ऑन विच मतलब किस पर, ऑन विच मतलब किस स्टूल पर, ऑन विच स्टूल, किस कुर्सी पर, ऑन विच चेयर, किस टेबल पर, ऑन विच टेबल, किस स्टेज पर, ऑन विच स्टेज, किस फ्लोर पर, ऑन विच फ्लोर। इसी तरह अगर हुज का बनाना है तो ये होता है किसका या किस
किसकी, मतलब किसका मोबाइल, हुज मोबाइल, किसका लैपटॉप, हुज लैपटॉप, किसका नाम, हुज नेम, किसकी मदद, हुज हेल्प, किसका मोबाइल, हुज मोबाइल। तो इस तरह से यूज करते हैं। अब हम दोनों को कनेक्ट करेंगे और WH पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। कैसे, देखो अगर मैं पहले इसकी बात करता हूं, मुझे बाजार कब जाना है, तो पहले बनाओ क्या मुझे बाजार जाना है। सो हैव आई टू गो टू मार्केट, हैव आई टू गो टू मार्केट, क्या मुझे बाजार जाना है, कब जाना है, तो लगा दो व्हेन। सो व्हेन हैव आई टू गो टू मार्केट। जो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं उसी के आगे कोई ना कोई WH वर्ड जोड़कर उस तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे देखो, राम को फूल क्यों तोड़ना है, तो पहले बनाओ क्या राम को फूल तोड़ना है। सो हैज राम टू प्लक फ्लावर, हैज राम टू प्लक फ्लावर, राम को फूल क्यों तोड़ना है। सो व्हाई हैज राम टू प्लक फ्लावर। जैसे सीता को गाना कहां गाना है, तो पहले बनाओ क्या सीता को गाना गाना है, तो बनाओ हैज सीता टू सिंग अ सॉन्ग, सीता को गाना कहां गाना है, तो लगाओ वेयर। सो वेयर हैज सीता टू सिंग अ सॉन्ग। जैसे ऋतिक रोशन को डांस कौन से स्टेज पर करना है, तो पहले बनाओ क्या ऋतिक रोशन को डांस करना है, हैज ऋतिक रोशन टू डांस, कौन से स्टेज पर, ऑन विच स्टेज, नाउन लगेगा कोई, ऑन विच स्टेज हैज ऋतिक रोशन टू डांस। तुम्हारे पापा को पैसे कैसे कमाने हैं, तो पहले बनाओ क्या तुम्हारे पापा को पैसे कमाने हैं, हैज योर फादर टू अर्न मनी, हैज योर फादर टू अर्न मनी, तुम्हारे पापा को पैसे कैसे कमाने हैं, तो लगाओ हाउ। सो हाउ हैज योर फादर टू अर्न मनी। तुम्हारी मम्मी को खाना कब पकाना है, तो पहले बनाओ क्या तुम्हारी मम्मी को खाना पकाना है। सो हैज योर मदर टू कुक फूड, तुम्हारी मम्मी को खाना कब पकाना है, सो व्हेन हैज योर मदर टू कुक फूड। इसी तरह हम लोग हेड टू में क्वेश्चन बनाएंगे, तो कैसे, जैसे तुम्हें बाजार कब जाना पड़ा, तो पहले बनाओ क्या तुम्हें बाजार जाना पड़ा। सो हैड यू टू गो टू मार्केट, कब जाना पड़ा, सो व्हेन हैड यू टू गो टू मार्केट। राधा को सब्जियां कैसे बेचना पड़ा, तो पहले बनाओ क्या राधा को सब्जियां बेचना पड़ा। सो हैड राधा टू सेल वेजिटेबल, राधा को सब्जियां कैसे बेचना पड़ा, तो लगा दो हाउ। सो हाउ हैड राधा टू सेल वेजिटेबल। राम को कहां जाना पड़ा, तो पहले बनाओ क्या राम को जाना पड़ा। सो हैड राम टू गो, हैड राम टू गो, कहां जाना पड़ा, तो लगाओ वेयर। सो वेयर हैड राम टू गो। जैसे तुम्हें कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा, तुम्हें कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा, तो पहले बनाओ क्या तुम्हें एडमिशन लेना पड़ा। सो हैड यू टू टेक एडमिशन, हैड यू टू टेक एडमिशन। कौन से कॉलेज में, उसके लिए वर्ड लगाओ इन विच कॉलेज, कौन से कॉलेज में, इन विच कॉलेज हैड यू टू टेक एडमिशन। मोहन को सब्जियां कहां बेचनी पड़ी, तो पहले बनाओ क्या मोहन को सब्जियां बेचनी पड़ी। सो हैड मोहन टू सेल वेजिटेबल, कहां बेचनी पड़ी, तो लगा दो वेयर। सो वेयर हैड मोहन टू सेल वेजिटेबल। दोस्तों इसी तरह अगर विल हैव टू को बनाना तो कैसे, तुम्हें बाजार क्यों जाना पड़ेगा, तो पहले बनाओ क्या तुम्हें बाजार जाना पड़ेगा। सो विल यू हैव टू गो टू मार्केट, तुम्हें बाजार क्यों जाना पड़ेगा, तो लगाओ व्हाई। सो व्हाई विल यू हैव टू गो टू मार्केट। राम को खाना कब खाना पड़ेगा, तो पहले बनाओ क्या राम को खाना खाना पड़ेगा। सो विल राम हैव टू कुक फूड, राम को खाना कहां खाना पड़ेगा, तो लगा दो वेयर। सो वेयर विल राम हैव टू कुक फूड। मोहन को जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना पड़ेगा, तो पहले बनाओ क्या मोहन को जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। सो विल मोहन हैव टू अप्लाई फॉर द जॉब, मोहन को जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना पड़ेगा। सो हाउ विल मोहन हैव टू अप्लाई फॉर द जॉब। तुम्हें बगीचे से फूल कब तोड़ने पड़ेंगे, तो पहले बनाओ क्या तुम्हें बगीचे से फूल तोड़ने पड़ेंगे, तो बनाओ विल यू हैव टू प्लक फ्लावर फ्रॉम द गार्डन, तुम्हें बगीचे से फूल कब तोड़ने पड़ेंगे, कब के लिए लगाओ व्हेन। सो व्हेन विल यू हैव टू प्लक फ्लावर फ्रॉम द गार्डन। मोहन को ग्रेजुएशन कौन से कॉलेज में कंप्लीट करना पड़ेगा, तो पहले बनाओ क्या मोहन को ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा। सो विल मोहन हैव टू कंप्लीट ग्रेजुएशन, कौन से कॉलेज में, तो बनाओ इन विच कॉलेज, इन विच कॉलेज विल मोहन हैव टू कंप्लीट ग्रेजुएशन। अंकित को किसका लैपटॉप यूज करना पड़ेगा, तो
तो पहले बनाओ, क्या अंकित को लैपटॉप यूज करना पड़ेगा? सो विल अंकित हैव टू यूज लैपटॉप। अब यहां बनाना है किसका लैपटॉप, तो वो लैपटॉप वहां से हटके आ जाएगा यहां, हुज लैपटॉप विल अंकित हैव टू यूज, whose लैपटॉप विल अंकित हैव टू यूज। फिर यहां पर लैपटॉप नहीं आएगा क्योंकि ये लैपटॉप whose के साथ जाके जुड़ गया है, whose लैपटॉप विल अंकित हैव टू यूज। जैसे क्या तुम्हें कैसे इस बात को समझना पड़ेगा, तो पहले बनाओ, क्या तुम्हें इस बात को समझना पड़ेगा? Will you have to understand this matter? Will you have to understand this matter? कैसे? So how will you have to understand this matter? आगे दोस्तों, used plus subject plus to V1 then object। जैसे मैं बाजार कब जाया करता था, तो पहले बनाओ, क्या मैं बाजार जाया करता था? सो यूज्ड आई टू गो टू मार्केट। क्या मैं बाजार जाया करता था, कब? तो लगा दो when यूज्ड आई टू गो टू मार्केट। तुम्हें वह शराब कहां पिया करता था, वह शराब कहां पिया करता था, तो पहले बनाओ, क्या वह शराब पिया करता था? यूज्ड ही टू टेक एल्कोहल, यूज्ड ही टू टेक एल्कोहल। कहां पिया करता था, तो लगा वेयर, सो वेयर यूज्ड ही टू टेक एल्कोहल। गब्बर तंबाकू कैसे खाया करता था, तो पहले बनाओ, क्या गब्बर तंबाकू खाया करता था? यूज्ड गब्बर टू चीव टोबैको, यूज्ड गब्बर टू चीव टोबैको। गब्बर तंबाकू कैसे खाया करता था, कैसे के लिए लगा हाउ, सो हाउ यूज्ड गब्बर टू चीव टोबैको। राम लेटर कब लिखा करता था, तो पहले बनाओ, क्या राम लेटर लिखा करता था? यूज्ड राम टू राइट अ लेटर। राम लेटर कहां लिखा, कब लिखा करता था? When used राम टू राइट लेटर। राम लेटर कहां लिखा करता था? Where used राम टू राइट लेटर। राम लेटर क्यों लिखा करता था? So why used राम टू राइट अ लेटर। जैसे मोहन लोगों की मदद मोहन लोगों की मदद क्यों किया करता था, पहले बनाओ, क्या मोहन लोगों की मदद किया करता था? यूज्ड मोहन टू हेल्प पीपल। मोहन लोगों की मदद कब किया, क्यों किया करता था? सो व्हाई यूज्ड मोहन टू हेल्प पीपल। तुम यहां कैसे आया करते थे, पहले बनाओ, क्या तुम यहां आते थे? तो यूज्ड यू टू कम हियर। तुम यहां कैसे आया करते थे या तुम यहां कैसे आते थे? सो हाउ यूज्ड यू टू कम हियर। टीचर कहां पढ़ाया करता था, तो पहले बनाओ, क्या टीचर पढ़ाता था या पढ़ाया करता था? यूज्ड टीचर टू टीच, यूज्ड टीचर टू टीच। तो टीचर कहां पढ़ाया करता था? सो वेयर यूज्ड टीचर टू टीच। दोस्तों इसी तरह अगर नीट का बनाना है, जैसे मुझे बाजार जाने की जरूरत क्यों है, तो पहले बनाओ, क्या मुझे बाजार जाने की जरूरत है? सो नीड आई टू गो टू मार्केट, नीड आई टू गो टू मार्केट। मुझे बाजार जाने की जरूरत क्यों है? सो व्हाई नीड आई टू गो टू मार्केट। जैसे राम को रावण को मारने की जरूरत क्यों है, तो हमें बनाना है, क्या रावण को मारने की जरूरत है? नीड राम टू किल रावण। क्यों है, तो लगा दो व्हाई नीड राम टू किल रावण। राधा को सब्जियां बेचने की जरूरत कैसे है, वो सब्जियां क्यों बेच रही है, उसको सब्जियां बेचने की जरूरत कैसे है? तो पहले बनाओ, क्या राधा को सब्जियां बेचने की जरूरत है? नीड राधा टू सेल वेजिटेबल। राधा को सब्जियां बेचने की जरूरत कैसे है? सो हाउ नीड राधा टू सेल वेजिटेबल। मोहन को कौन से कॉलेज में एडमिशन लेने की जरूरत है, तो पहले बनाओ, क्या मोहन को कॉलेज में एडमिशन लेने की जरूरत है? सो नीड मोहन टू टेक एडमिशन, नीड मोहन टू टेक एडमिशन। कौन से कॉलेज में? इन विच कॉलेज। सो इन विच कॉलेज नीड मोहन टू टेक एडमिशन। जैसे तुम्हें किसका मोबाइल चलाने की जरूरत है, तो पहले क्या तुम्हें मोबाइल चलाने की जरूरत है? नीड यू टू ऑपरेट मोबाइल, नीड यू टू ऑपरेट मोबाइल। तुम्हें किसका मोबाइल चलाने की जरूरत है? सो हुज मोबाइल। तो ये जो लास्ट वाला मोबाइल लगेगा ना, नीड यू टू ऑपरेट मोबाइल, मोबाइल यहां से हटके यहां आ जाएगा। सो हुज मोबाइल नीड यू टू ऑपरेट। राम को गाना गाने की जरूरत क्यों है, तो पहले बनाओ, क्या राम को गाना गाने की जरूरत है? सो नीड राम टू सिंग अ सॉन्ग, नीड राम टू सिंग अ सॉन्ग। राम को गाना गाने की जरूरत क्यों है? सो व्हाई नीड राम टू सिंग अ सॉन्ग। जैसे मोहन को कॉलेज में एडमिशन लेने की जरूरत कैसे है,
सो पहले बनाओ, क्या राम को एडमिशन लेने की जरूरत है? सो नीड राम टू टेक एडमिशन इन द कॉलेज, कॉलेज में। सो नीड राम टू टेक एडमिशन इन द कॉलेज। तो राम को कॉलेज में एडमिशन लेने की जरूरत कैसे है? सो हाउ नीड राम टू टेक एडमिशन इन द कॉलेज। टीचर को पढ़ाने की जरूरत क्यों है? पहले बनाओ, क्या टीचर को पढ़ाने की जरूरत है? नीड टीचर टू टीच, टीचर को पढ़ाने की जरूरत कहां है? सो वेयर नीड टीचर टू टीच। लास्ट वाला डेयर टू में, जैसे हमें शेर का शिकार करने की हिम्मत कैसे है? तो पहले बनाओ, क्या हमें शेर का शिकार करने की हिम्मत है? डेयर वी टू हंट द टाइगर, डेयर वी टू हंट द टाइगर। हमें शेर का शिकार करने की हिम्मत कैसे है? सो हाउ डेयर वी टू हंट द टाइगर। जैसे कटप्पा को बाहुबली को मारने की हिम्मत क्यों है? तो पहले बनाओ, क्या कटप्पा को बाहुबली को मारने की हिम्मत है? सो डेयर कटप्पा टू किल बाहुबली, डेयर कटप्पा टू किल बाहुबली। कटप्पा को बाहुबली को मारने की हिम्मत क्यों है? क्यों के लिए लगाओ वाई। सो वाई डेयर कटप्पा टू किल बाहुबली। जैसे तुम्हें स्टेज पर बोलने की हिम्मत क्यों है? तो पहले बनाओ, क्या तुम्हें स्टेज पर बोलने की हिम्मत है? सो डेयर यू टू स्पीक ऑन द स्टेज, तुम्हें स्टेज पर बोलने की हिम्मत क्यों है? सो व्हाई डेयर यू टू स्पीक ऑन द स्टेज। तुम्हें कौन से रेसलर को, समझना, तुम्हें कौन से रेसलर को पीटने की हिम्मत है? कौन से पहलवान को पीटने की हिम्मत है? तो पहले बनाओ, क्या तुम्हें पीटने की हिम्मत है? डेयर यू टू बीट, डेयर यू टू बीट। कौन से पहलवान को? तो हम बोलेंगे विच रेसलर। सो विच रेसलर डेयर यू टू बीट, विच रेसलर डेयर यू टू बीट। तुम्हें किसके पैसे कमाने की, तुम्हें किसके पैसे चुराने की हिम्मत है? किसके पैसे? तो पहले बनाओ, क्या तुम्हें चुराने की हिम्मत है? डेयर यू टू स्टील, डेयर यू टू स्टील। किसके पैसे? हुज मनी। सो हुज मनी डेयर यू टू स्टील, हुज मनी डेयर यू टू स्टील। जैसे तुम्हें बगीचे से फूल तोड़ने की हिम्मत क्यों है? तो पहले बनाओ, क्या तुम्हें बगीचे से फूल तोड़ने की हिम्मत है? डेयर यू टू प्लग फ्लावर फ्रॉम द गार्डन। तुम्हें बगीचे से फूल तोड़ने की हिम्मत कैसे है? सो आप ये डेयर यू टू प्लग फ्लावर फ्रॉम द गार्डन उसके आगे लगा दो हाउ। सो हाउ डेयर यू टू प्लग फ्लावर फ्रॉम द गार्डन। राम को इंटरव्यू क्रैक करने की हिम्मत क्यों है? राम को इंटरव्यू क्रैक करने की हिम्मत क्यों है? पहले बनाओ, क्या राम को इंटरव्यू क्रैक करने की हिम्मत है? सो डेयर राम टू क्रैक द इंटरव्यू, डेयर राम टू क्रैक द इंटरव्यू। राम को इंटरव्यू क्रैक करने की हिम्मत क्यों है? वाई डेयर राम टू क्रैक द इंटरव्यू। हमें पैसे कमाने की हिम्मत कैसे है? तो पहले बनाओ, क्या हमें पैसे कमाने की हिम्मत है? सो डेयर वी टू अर्न मनी। हमें पैसे कमाने की हिम्मत कैसे है? लगा लो हाउ। सो हाउ डेयर वी टू अर्न मनी। तो दोस्तों इस तरह हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। कोई भी सेंटेंस बनाने का ट्राई करो। क्या तुम्हें यहां क्यों आना पड़ेगा? सो व्हाई हैव यू टू कम हियर। राम को बाजार कब जाना पड़ा? सो व्हेन हैड राम टू गो टू मार्केट। तुम्हें ग्रेजुएशन कौन से कॉलेज में कंप्लीट करना पड़ेगा? सो इन व्हिच कॉलेज विल यू हैव टू कंप्लीट ग्रेजुएशन। मैं शराब क्यों पिया करता था? सो व्हाई यूज्ड आई टू टेक एल्कोहल। मोहन को इंग्लिश सीखने की जरूरत कब है? सो व्हेन नीड मोहन टू लर्न इंग्लिश। उसे शेर का शिकार करने की हिम्मत क्यों है? सो व्हाई डेयर ही टू हंट ऑफ द टाइगर। तुम्हें फूल क्यों तोड़ना है? सो व्हाई हैव यू टू प्लग फ्लावर। राधा को सब्जियां कहां बेचना पड़ा? सो वेयर हैड राधा टू सेल वेजिटेबल। हमें फैन रिपेयर कब करना पड़ेगा? सो व्हेन विल वी हैव टू रिपेयर द फैन। वह तंबाकू क्यों खाया करता था? सो व्हाई यूज्ड ही टू चीव टोबैको। मोहन को इंग्लिश सीखने की जरूरत क्यों है? सो व्हाई नीड मोहन टू लर्न इंग्लिश। रोमन रेन को जॉन सीना को हराने की हिम्मत कैसे है? सो हाउ डेयर रोमन रेन टू डिफीट जॉन सीना। तो इस तरह के सेंटेंस दोस्तों हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई प्रॉब्लम जाती है कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए कि आपको कहां कहां पर प्रॉब्लम्स आती है, ताकि आने वाले वीडियोस में मैं उन सभी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकूं। दोस्तों मेरे वीडियोस बनाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि मैं इंग्लिश को ज्यादा से ज्यादा सिंपल बना सकूं। अगर आप लोग इसमें मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं बहुत जल्दी और बहुत अलग अलग टाइप के वीडियोस ला सकता हूं। आपको सपोर्ट सिर्फ इतना करना है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ इस चैनल को और इस चैनल के वीडियो
वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये वीडियोस उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इन वीडियोस की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।